जर्मनी के शहर ओलम में पाकिस्तानी शहरी का कत्ल हुआ। बताया जाता है पाकिस्तानी निषाद फ़हीमुद्दीन सन 1992 से जर्मनी के शहर ओलम में रिहाइश पजीर था और उसने जो है कराची से मुंतकिल होकर वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर का पेशा इख्तियार किया, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी बसर गुजार रहा था। शहर में बात की जाए तो कराची शहर वो उसका मुख्तलिफ दफ़ा आना जाना रहा है। गुज़िश्ता साल भी जब वो कराची आया तो खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा था। दोस्तों ने बताया कि मंगल के रोज़ यानी यकम रमज़ान पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक पहले रोज़े को जब उनको इत्तला मौसूल हुई कि फ़हीमुद्दीन को छुरियों के वार करके जो है कत्ल कर दिया गया है, लेकिन जुमेरात को इस बात की तस्दीक हुई और पता चला कि फ़हीमुद्दीन को ज़हनी माजूर शख्स ने मुबैना तौर पर छुरी के वार से करके कत्ल किया गया। जो उनके दोस्त हैं मोहम्मद सईद, जो कि उनकी मैयत कराची लेकर आए थे, तो उनकी जानिब से बताया गया कि मंगल की रोज़ फ़हीमुद्दीन के घर पर जो है नामालूम शख्स आता है और जो है बताया जाता है कि वो माजूर शख्स होता है और वो दरवाज़ा खटखटाता है। तो फ़हीमुद्दीन को जो अहलिया होती हैं वो दरवाज़ा खोलती हैं और उस पर जो है छुरी के वार से हमला करता है और इसी दौरान 13 साल जो उसकी बेटी होती है फ़हीमुद्दीन की, उस पर भी जो है छुरियों का वार किया जाता है। और इस दौरान जब फ़हीमुद्दीन अपनी अहलिया और बच्ची को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो फ़हीमुद्दीन जो है जाँ बहक हो जाता है। मोहम्मद सईद ने मज़ीद बताया कि फ़हीमुद्दीन वहाँ टैक्सी का ड्राइवर था और टैक्सी जो कत्ल करने वाला था वो भी जो है टैक्सी ड्राइवर बताया जाता है। अक्सर और बेशतर इनके दरमियान झगड़ा रहता था कि गाड़ी उनकी जगह पर पार्क ना की जाए, लेकिन जब इस मामले में मज़ीद अभी भी तफ्तीश होना बाकी है। ज़ाती नौइयत का झगड़ा मालूम होता है, जहाँ पाकिस्तानी निषाद शहरी का जो है जर्मनी के शहर ओलम में कत्ल हुआ है। इस वक्त उनकी मैयत जो है इतवार की शब कराची मुंतकिल की गई और कराची के इलाके दस्तगीर जो कि फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 की दस्तगीर कॉलोनी है, वहाँ के रिहाइश पजीर बताए जाते थे। फ़हीम भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी थे और हमारे स्कूल में साथ में पढ़े हुए थे। हमने इंग्लिश स्कूल से साथ में पढ़ा, 5वीं तक फिर गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल से पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी तक साथ में पढ़ा। इंतहाई नफीस इंसान, बहुत सबके काम में आने वाले, किसी को भी कोई मसला प्रॉब्लम होता फ़ौरन साथ देते। तो बस इंतहाई दुख से कहना पड़ता है कि फ़हीम भाई हमें छोड़ के चले गए, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हम दोस्तों में बहुत अच्छे थे। हम दोस्तों का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप में, शायदात का, मेरा, सुहेल का, हम लोग उमेर का। तो हर दफ़ा जब भी आते थे हम दावत करते थे। अभी भी आए थे 8-9 महीने पहले, तो हमने उस्मानिया रेस्टोरेंट में गुलशन इकबाल में दावत करी और बहुत अच्छे इंसान थे। पिछले 32 साल से जर्मनी में थे, वो रिक्शा हलाल कमाने में लगे हुए थे, इंजीनियर थे वो, बहुत अच्छे यानी पढ़ा लिखा इंसान ऐसे हमें छोड़ के चला गया। मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, जर्मनी गवर्नमेंट से भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी, उनके जो है हिफाजत के लिए जो बाहर जॉब के सिलसिले में उनकी हिफाजत का इंतज़ाम करें। और अब तहकीक़ात क्या करेंगे, वो तो जुनूनी बंदा मार के चला गया, उनकी वाइफ भी ज़ख्मी है, बच्चा भी ज़ख्मी है, हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा ये सब बेकार की बातें हैं, तहकीक़ात करें। बस हम ये कह सकते हैं कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो, उनकी हिफाजत का काम करें बस। उनके दोस्तों से हमारी बात हुई, जिसमें बताया जाता है कि अजीज़ुद्दीन जो उनके दोस्त थे, उन्होंने बताया कि बचपन उनका यहाँ पर गुजरा है, हंसमुख इंसान था और उसके बाद 1992 में कराची से वो जर्मनी के शहर ओलम में मुंतकिल हो गया था। ताहम जो लवाहिकीन हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, उनकी जानिब से गम व गुस्से का इज़हार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान्ड जो है कत्ल हुआ है। ताहम इसकी शफाफ जो है तहकीकात की जाए। पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से इस वक्त जो वहाँ की इंतज़ामिया है जर्मनी शहर की, तो वहाँ से जो है रब्ता किया जा रहा है। जो कौंसलेट हैं वो भी आपस में रवाबित कायम रखे हुए हैं। जो उनके सईद दोस्त हैं, उनकी जानिब से बताया गया है कि वहाँ पर जो वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से मुकम्मल कोऑपरेट किया जा रहा है और बताया जा रहा है जो कत्ल करने के लिए आने वाला जो शख्स था, जिसको माजूर करार दिया जा रहा था, वो जो है ज़हनी माजूर नहीं बल्कि ख़ुद ही टैक्सी ड्राइवर है और उसको पाँव पे गोली मार कर ज़ख्मी किया गया और जर्मनी के शहर में ही जो है इसका इलाज किया जा रहा है। जबकि फ़हीमुद्दीन की अहलिया और बेटी के हवाले से बात की जाए तो फ़हीमुद्दीन की जो अहलिया है वो भी जो है जर्मनी की शहर ओलम के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि उनकी जो हालत है वो ख़तरे से बाहर बताई जाती है। इसी तरीके से बेटी के हाथ में जो है छुरी के वार लगे थे।
جس میں جو ہے وہ زخمی ہوئی تھی، تو اس کی بھی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ تاہم اس میں مزید جو ہے اہم انکشافات متوقع ہیں، تو مزید جو ہے دیکھتے رہیے 24 نیوز۔